एक ऋण होते हैं ना, 3 ऋण होते हैं बताए गए, हर एक मनुष्य के लिए 3 ऋण बताए गए। मातृ पितृ ऋण का ये है कि जब तक उसका संतान बेटी से नहीं, जब तक उसका पुत्र नहीं होगा, तब तक उस ऋण से वो उद्धार नहीं हो सकता। हम समझते हैं लड़का लड़की एक समान, लड़का और लड़की में डिफरेंट भी, अगर हमको उसको बारीकी से समझना होगा तो हमको पिंड दान करना है अपने पिता को, तो ये पुत्री को अधिकार नहीं है। योगी सरकार जो बिल ला रही है जिसमें 2 बच्चे जो हैं और उनसे अगर अधिक बच्चे होते हैं तो जो सरकारी सुविधाएं हैं वो उनकी काट दी जाएंगी, खत्म कर दी जाएंगी। जनसंख्या नियंत्रण को करने के लिए बिल आ रहा है। क्या राय है आपकी? जनसंख्या नियंत्रण तो बहुत जरूरी है, बट थोड़ा सा इस चीज पे भी हमें विचार करना चाहिए कि मान लीजिए अगर कोई जो एजुकेटेड फैमिली है, एक ही बच्चा को वो करना चाह रही है, इसके बाद में पता चला उसके साथ कैजुअलिटी हो जा रही है। कैजुअलिटी में क्या हो रहा है, पूरा परिवार तहस नहस हो जा रहा है उसका। तो एटलीस्ट 2 बच्चे तो कम से कम होने ही चाहिए। और हमारा ये मानना है कि लोगों ने बताया कि लड़की के साथ साथ लड़का जो है, एक ऋण होते हैं ना, 3 ऋण होते हैं बताए गए, हर एक मनुष्य के लिए 3 ऋण बताए गए। मातृ पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण। जिसमें मातृ पितृ ऋण का ये है कि जब तक उसका संतान बेटी से नहीं, जब तक उसका पुत्र नहीं होगा, तब तक उस ऋण से वो उद्धार नहीं हो सकता है। मान लीजिए उसके अगर 2 ही बेटियां ही हो रही हैं, तो ये एक जो आध्यात्मिक तौर की बात हम कर रहे हैं, उस चीज की बात लेकर के, तो एक पुत्र होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसका ये कर दिया जाए कि मान लीजिए अगर 2 लड़कियां हो रही तो एक पुत्र होना भी जरूरी है। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण पे अच्छी बात है, लेकिन मतलब एक लड़के के लिए छूट मिलनी चाहिए। अगर 2 लड़कियां हो गई तो एक लड़का भी अगर प्रायोरिटी होनी चाहिए। जी, सरकार से ये भी मेरी गुजारिश। लेकिन सरकार तो पहले से बोले लड़का लड़की एक समान, ये डिवाइडेशन वाला उसमें वही नहीं है ना। समान ये थोड़ा सा ऊपरी मन से, अगर हम डीपली में जाएंगे तो जो सिमिलरिटी है थोड़ा सा भिन्न हो जाती है। हम समझते हैं लड़का लड़की एक समान है, बट लड़का और लड़की में डिफरेंट भी, अगर हमको उसको बारीकी से समझना होगा तो। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज कहीं ना कहीं है कि अगर लड़का और लड़की वैसे तो एक समान, लेकिन अगर बारीकी से अगर उसमें जाएंगे तो कहीं ना कहीं लोग लड़कों को। सबसे पहली चीज ये देखो, लड़का, मैं ये नहीं कहता कि लड़का सुपुत्र है या कुपुत्र है, ये तो उसपे उसके आचार विचार आचरण और उसकी जो परवरिश जो जैसी हुई है उस पर डिपेंड करता है। हम अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, अच्छा बनाएं। ठीक है, अच्छा बनाए कहने का मतलब मेरे कि आसमान में एक चंद्रमा होता है, चंद्रमा पूरे प्रकाश को चांदनी से रोशनी कर देता है। 1000 लाखों सितारों की जरूरत नहीं होती, वहां पे फीके पड़ जाते हैं। परंतु बात यह है ना कि कभी कभी हमारे चंद्र में भी ग्रहण लग जाता है। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, लेकिन एक लड़के को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये कैसे कहा जा सकता है कि जो लड़का है, 2 लड़कियां होने के बाद में एक लड़का और अगर मान लो हो भी गया, कर लिया, तो क्या लगता है कि वो सेवा करेगा या वो तरण तारण कर पाएगा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखो, ये सेवा का मतलब ये हमारा जीवन, अगर अध्यात्म तौर से हम सोचेंगे, एक्चुअली मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं इस तरह से बताना चाह रहा हूँ कि इंसान अध्यात्म तरीके से सोचे। यहाँ पे मनुष्य आता है लेने और देने की भावना से। भाई, हम आपके पुत्र नहीं बन गए, हम आपके पिता नहीं बन गए, वो सब प्रारब्ध ईश्वरीय प्रारब्ध है। कौन किसका पुत्र बनना है, किसका लेन देन है, किसने किसके साथ कैसे आचार विचार रहे, वो जीवन में आकर के वो उस चीज को सुटेबल करता है। कहने का मेरा मतलब जो जीवन का, ये तो ठीक है कि बच्चा और फलाना ये सब सही है, लेकिन चीज को सोचना चाहिए कि जीवन चलाने के लिए हमें संतान की उपस्थिति वो दो हैं तो 2 का तो ड्राफ्ट तैयार है कि 2 बच्चे अगर हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 का ड्राफ्ट तैयार है, जैसे मान लीजिए हमको पिंड दान करना है अपने पिता का, तो ये पुत्री को अधिकार नहीं है? क्यों? तो लड़कियां भी सब कुछ करने लगी। करने के लिए तो कुछ भी कर सकती है, करने के लिए तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन विधान ऐसा नहीं कहता है। विधान ऐसा नहीं कहता है। लेकिन चीजें बदली भी तो जा सकती है कि अगर लड़का और लड़की है तो क्यों नहीं कर सकती लड़की? नहीं, लड़की देखो, ऐसा होता है कि लड़कियों और लड़कों में थोड़ा सा डिफरेंट हमको बारीकी समझना होगा। यह समझना होगा कि जो लड़कियां करते हैं, मान लीजिए मनुष्य आदमी जो है बच्चा पैदा नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? इसका क्वेश्चन मैं भी कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर सकता? क्यों इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि एक प्रकृति में एक चीज बनाएगी जिसको स्त्री बोलते हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हाई हो गई कि तो जो समान रूप से ही अब लोग रहने लगे हैं। अगर लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़कियां लड़के से शादी कर रही हैं, समलैंगिक, और उसके बाद बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। तो एक केस आया जिसमें बच्चा भी पैदा हुआ। ये थोड़ा सा मुझे इस चीज पे मैं विचार नहीं कर सकता, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे समझ के बाहर है। जो चीजें हमारे पूर्वजों से और आध्यात्मिक से जो चीजें हमें मिल रही हैं कि ये कैसे संभव है कि लड़का लड़का से शादी कर लेगा, लड़की लड़की से शादी कर लेगा।
ऐसा तो ये मतलब कोर्ट में मामला भी चल रहा वो है। तो ठीक है, वो एक्चुअली में थोड़ा सा ये हो गया है ना कि आज की जो जनसंख्या की भागदौड़ की जिंदगी में लोग इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, इतने ज्यादा डिप्रेशन में हैं, इतने ज्यादा अपने आप को खुद को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके जीवन को लेकर के सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं कि इंसान अपने आप से खुश रहे। भैया छोटी सी जिंदगी, आजकल पता चला कि रास्ते से जा रहा आदमी कैजुअलिटी हो रही है, कैजुअलिटी की दर बढ़ी है, एक्सीडेंट का दर इतना ज्यादा बढ़ गया कि पता चला कि लड़का जा रहा है। तो दो लड़के होने के बाद क्या तीसरी लड़की नहीं की जा सकती? जैसे कि दो लड़कियां हो गई तो एक मैं ये नहीं कह रहा, मेरा पक्ष ये है कि दो लड़कियां हो जाने के बाद में सरकार को एक लड़के की भी छूट देना चाहिए, छूट देना चाहिए। देना चाहिए। मेरा पक्ष ये है, हमारा पक्ष ये नहीं है कि नहीं लड़कियां, मैं कहता हूँ लड़कियां तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन एक किसी चीज के लिए जिसकी महत्वता होती है ना, उस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरे साथ में युवा थे, उन्होंने कहा कि सरकार जो कर रही वो ठीक है, लेकिन अगर कैजुअलिटी होती है किसी प्रकार से, आपके दो बच्चे हैं उनमें कैजुअलिटी हो जाती है, तो आपको सहारा देने के लिए फिर कोई बचता नहीं है, तो ये कैसे हो पाएगा? और दूसरा ये कि दो अगर लड़कियां हो गई हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया होती है, तरण तारण की प्रक्रिया, जिसमें कहा जाता है कि लड़कों की जो होती है वो सहभागिता होती है, लड़के ही अगर उस काम को करते हैं, कर्म कांड जिसको बोलते हैं, अगर लड़के करेंगे तो ये उनके जो पुण्य है या ये कहें जो तारण है वो उन्हीं से होगा।